हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग की आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 1 करेंगे। और फ्रेंड्स देखिएगा, ये जो है कि सारी क्लास आपकी जो है कि ये रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आरपीएफ कांस्टेबल और फ्रेंड्स आरआरबी एनटीपीसी, ये जो है कि तीनों एग्ज़ाम्स के ये पीवाईक्यूज हैं, जो फ्रेंड्स आपके जो है कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 20 प्रश्न। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे ही आप जो है कि यहाँ पर जाएंगे तो ये स्लाइड जो है कि आपको जो है कि ये सारे प्रश्नों को मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए 20 नंबर का प्रश्न। देखिए आपने जो है कि थंबनेल में देखा होगा कि नीचे दी गई आकृति में जो है कि कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें जो है कि आप बताइए कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये सिंगल वाले हैं, एक, दो, फिर उसके बाद तीन और चार, और यहाँ पे एक, पाँच। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 5 हैं। ये सिंगल वाले एस से डिनोट कर देता हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 5 तो सिंगल वाले हो गए हैं। और एक आप जो है कि यहाँ से कलर चेंज करके देख लीजिएगा, एक ये बड़ा वाला है, यानी कि 6 त्रिभुज हो गए। और एक यहाँ पे एक आपका ये जो है कि एक ये वाला है, ठीक है, उल्टा वाला। यानी कि इस टोटल आकृति में यहाँ पर आपको 7 त्रिभुज हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आप कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए हम लोग लगभग 50 जो है कि प्रैक्टिस सेट करेंगे आपके जो है कि रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम तक। ठीक है, और देखिए इसमें जो है कि आपके सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए सब अब हम लोग जो है कि सारे प्रश्नों को देख लिए हैं। ठीक है, आपका जो है कि प्रश्न का स्तर क्या है यहाँ पर आप उसको भी देखिएगा। और यहाँ से अब हम लोग पहले प्रश्न के साथ में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पहला प्रश्न आपका जो है कि यहाँ पे दिख रहा होगा, किसी विशेष भाषा में जो है कि ब्लैक को DXBF भी कोडित किया गया है, तो JADE का कूट जो है कि क्या होगा। यानी कि ब्लैक को ये लिखा जाता है तो इतने का जो है कि क्या लिखा जाएगा, ये जो है कि प्रश्न में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको क्या बताएं हैं, आपको जो है कि सभी जो है कि अक्षर का विपरीत पता होना चाहिए। जैसे विपरीत का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आप जो है कि यहाँ से ए से यहाँ पर बी, फिर उसके बाद सी, आप जो है कि जेड तक गए। ठीक है, और आप जो है कि इधर से जेड से स्टार्ट कीजिएगा, या तो इधर से स्टार्ट कीजिएगा ए बी सी, और ऐसे जब आप आएंगे तो एक्स, फिर उसके बाद वाई और जेड। तो यही होता है विपरीत फ्रेंड्स। ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, और सी का विपरीत एक्स होता है। तो यही जो है कि विपरीत होता है। ठीक है, तो आप जो है कि एक बार ABCD ऐसे लिखिएगा, और फिर उसके बाद जेड तक जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इधर जेड से ए से शुरू कीजिएगा, और इधर तक आप जो है कि जेड तक आइएगा। जो जिसके सामने रहेगा वो उसका विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो है कि देखिए रीजनिंग में विपरीत भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिएगा पहले प्रश्न में यहाँ पर हमारा जो है कि किया क्या गया है, तो देखिएगा बी से जो है कि डी किया गया है। ठीक है, यानी कि +2 किया गया है। ठीक है, और यहाँ से एल के बाद एक्स का यहाँ पर जो है कि कोई भी यहाँ पे लागू नियम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके से जाएंगे। देखिए आपको जो है कि सभी जो है कि अंकों के प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो प्लेस वैल्यू ये होती है, आप जो है कि ABCD को क्या करिएगा, पूरा जो है कि जेड तक यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, और यह देखिए इसके नीचे क्या करिएगा, 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 4 लिखते हुए ऐसे जब आप जाएंगे तो जेड तक 26 होगा। ठीक है, यानी कि ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ऐसे ही जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है। तो ये जो है कि आपके ज़बान पर होना चाहिए। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, तो इसमें जो है कि किया क्या गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे BLAC के सबसे पहले ब्लैक को लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा इनकी जो है कि सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू लिख के चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 2 है, और एल की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 12 होती है, आपको याद होना चाहिए। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, और सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, और यहाँ पे के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 11 होती है। ठीक है,
तो आपको प्लेस वैल्यू ज़बान पे होना चाहिए, तभी जो है कि आप एग्ज़ाम में प्रश्न को टाइम से पहले बना पाएंगे। और देखिए रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही कम टाइम मिलते हैं, 1 मिनट में एक प्रश्न। तो आप जो है कि सभी ए से जेड तक प्लेस वैल्यू और ए से जेड तक का विपरीत आप अपने ज़बान पर रख लीजिए, ठीक है। और अपने जो है कि स्टडी टेबल पर भी इनके विपरीत को सामने लिख के चिपका दीजिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए इसमें हुआ क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ से 2 है, ठीक है, 2 है, यानी कि बी से क्या किया है, यहाँ पे डी किया है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इनकी भी प्लेस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे डी, फिर उसके बाद एक्स लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, फिर उसके बाद एफ और यहाँ पे भी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं उन सभी स्टूडेंट का भी ख्याल रखता हूँ जो कि बहुत ही बेसिक तरीके से अभी सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आप जो है कि हमसे लगातार 50 जो है कि प्रैक्टिस सेट तक देख लेते हैं तो आप जो है कि रीजनिंग में आराम से 20 में से 15 सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एग्ज़ाम कोई भी हो, आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देते हैं या आप रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं और आपको रीजनिंग कुछ भी नहीं पता है, तो आप जो है कि हमारे प्रैक्टिस सेट से आराम से जो है कि 20 में से 15-16 आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी हो लास्ट में वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिएगा डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। देखिए प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और एक्स की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 24 होती है। देखिए प्लेस वैल्यू कुछ लोग अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो जान जाइए, डी हमारा जो है कि 4 स्थान पर आता है, ठीक है, और एक्स हमारा 24वें स्थान पर आता है, बी हमारा दूसरे स्थान पर यानी कि बी की प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और एफ हमारा कितने स्थान पर आता है, तो 6 स्थान पे आ जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ से भी देखिएगा, भी हमारा कितने स्थान पे आता है, तो भी हमारा यहाँ पर देखिएगा भी हमारा 22वें स्थान पे आता है, ठीक है। तो भी हमारा यहाँ पे 22वें स्थान पे आ जाएगा। और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ से अब देखिए इस जो है कि इसमें हुआ क्या है, तो आप जो है कि यहाँ पे दिमाग लगाइएगा। देखिए 2 है, यहाँ से 2 है और यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है, यानी कि इसका 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। और 12 का देखिए क्या हुआ है, 24 हुआ, यानी कि इसका भी 2 गुना किया है। और यहाँ से 1 का यहाँ से 2 कर दिया है, यानी कि इसका भी 2 गुना। और 3 का यहाँ पे देखिएगा 6, यानी कि इसका भी 2 गुना। यानी कि देखिएगा सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है और एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, यानी कि 2 गुना कर दिया, ठीक है। और के की प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 11 होती है और 11 से क्या कर दिया है, 22 कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान से आप जो है कि क्लास को देखिएगा, ठीक है। और जो प्रश्न आपको समझ में न आए आप जो है कि कमेंट करके ज़रूर हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 11 का 2 गुना करेंगे तो 22 हो जाएगा। और 22 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो भी की प्लेस वैल्यू है। अब हमें पता चल गया है कि इनकी प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और जितनी भी प्लेस वैल्यू आई रहेंगी उनका अगर 2 गुना कर देंगे तो हमें जो है कि आंसर का पता चल जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या है, तो हमें सबसे पहले चुपचाप क्या लिखना है, JA, फिर उसके बाद D और यहाँ पे E को लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे J की प्लेस वैल्यू कितना होती है, तो 10 होती है, A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है। अब देखिए हमको इनको करना क्या है, तो हमें जो है कि इनका 2 गुना करना है, ठीक है। तो इनको 2 गुना कर देंगे, सभी को 2 गुना करेंगे लिख कर। देखिए फ्रेंड्स मैं लिख कर इसलिए आपको समझा रहा हूँ ताकि जो है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे इसका 2 गुना जब करेंगे तो देखिए 10 दूनी की कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब जो है कि हमको आराम से क्या करना है, इनकी जो है कि प्लेस वैल्यू को आराम से लिख लेना है। तो देखिए 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो देखिए 20 प्लेस वैल्यू होती है टी की, ठीक है। तो यानी कि टी हमारा 20वें स्थान पे आता है। 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो बी की होती है, ठीक है। और 8 की किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो एच की होती है। और जो है कि यहाँ पे 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 10 हमारी जे की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। तो यानी कि TBHJ, तो TBHJ देखिएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं बिल्कुल इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि जो है कि जिसको कुछ भी अगर रीजनिंग का अगर आर भी नहीं पता है तो वो आराम से जो है कि यहाँ पे सीख सकता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो देखिएगा नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या जोड़ा गया है और क्या घटाया गया है, क्या किसी का वर्ग है, क्या किसी का घन है।
तो या तो कितने गुना किया गया है या कितने का भाग दिया गया है, ये हम लोग चारों तरफ से दिमाग लगा के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे क्या, तो देखिएगा यहाँ से 12 का सबसे पहले हम लोग 2 गुना करेंगे। ठीक है, तो 12 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, और 24 में 12 का 2 गुना करेंगे 24, और 24 में -1 करेंगे तो हमारा यहाँ पे 23 आ जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 23 का 2 गुना कर देंगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है, और 46 में अगर -1 करेंगे तो हमारा 45 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 45 हमारा दिया गया है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 45 का भी 2 गुना कर देंगे। तो 45 का अगर 2 गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 90। और 90 में जैसे यहाँ पर -1 किए हैं, यहाँ पर -1 किए हैं, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, -1 ही कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कितना, यहाँ पे हमारा बच जाएगा 89। ठीक है, और 89 देखिएगा यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी कि ये फ्रेंड्स लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि आप देखिए, मुझे तो तरीका पता है कि कैसे इस प्रश्न को बता के आगे निकलना है, लेकिन फ्रेंड्स आपका जो है कि दिमाग कहाँ तक जाता है, कहाँ तक आप सोच पाते हैं, ये जो है कि हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या किया गया है, 12 से क्या किया गया है, यानी कि 23, यानी कि यहाँ पर क्या है, तो प्लस हमारा 11 जोड़ा गया है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 23 से 45, यानी कि हमारा क्या किया गया है, +22 यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है, और 45 में से 78 यानी कि 5 3 8 और 4 3 7, यानी कि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, 33 को जोड़ा गया है। ठीक है, तो 33 जोड़ा गया है। और उसी प्रकार यहाँ से देखिएगा, यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा 44 ऐड किया गया है। ठीक है, तो तरीका मुझे पता है, इसलिए फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, और आप जो है कि समझ जाइएगा, तो इसी तरह आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 44 हो जाएगा, और 142 में अब हमें क्या जोड़ना है, ठीक है, कि हमें जो है कि आंसर प्राप्त हो जाए। तो आप जो है कि कॉमन जो है कि दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए +11 ऐड किया गया है, +22 ऐड किया गया है, +33 +44, यानी कि यहाँ पर प्लस यहाँ पे क्या किया जाएगा, 55 किया जाएगा। ठीक है, तो 122 में आप क्या करिए, 122 में आराम से जो है कि 55 को ऐड कर लीजिए, और यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 177 जो है कि हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 177 यहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो 177 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी में है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स जब हम लोग 3 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो देखिएगा प्रश्न नंबर हमारा 3 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो हमारा 3 है, दिए गए 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक जो है कि असंगत है। असंगत का जो है कि हमें चयन करना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इनकी जो है कि प्लेस वैल्यू को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा डी की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। डी की प्लेस वैल्यू सबसे पहले देखिएगा, तो डी यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे इनको लिख लीजिए ताकि हमें जो है कि लिखने में आसानी हो जाए। तो देखिएगा DFTY, फिर उसके बाद KJ, फिर उसके बाद H और P। ठीक है, अब इनकी जो है कि आप आराम से प्लेस वैल्यू को लिखिए। ठीक है, डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, तो डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है। ठीक है, और F की प्लेस वैल्यू हमारी कितना होती है, तो 6 होती है। ABCDEF देखिए 6 स्थान पे। ठीक है, और T की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 20 होती है। ठीक है, और Y की प्लेस वैल्यू हमारी 25 होती है। और K की प्लेस वैल्यू आप देख लीजिए, तो K की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 11 और J की प्लेस वैल्यू 10। ठीक है, और H की प्लेस वैल्यू 8 होती है और P की प्लेस वैल्यू हमारी 16 होती है। अब जो है कि यहीं पे फ्रेंड्स हमें जो है कि दिमाग लगाना है, और देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे हमारा जो है कि +2 ऐड किया गया है। ठीक है, +2 ऐड किया गया है, और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो प्लस हमारा 5 जुड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे 11 से 10 हुआ, यानी कि -1 कम हो गया है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा 8 से 16 हुआ, यानी कि प्लस हमारा 8 यहाँ पे किया गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से कोई भी हमें लॉजिक नहीं पता चला। देखिए रीजनिंग में ऐसा ही ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको जो है कि ऐसा अगर प्रश्न मिल जाए और आपको जो है कि कोई तरीका इसमें ना पता चले, तो आप यहाँ पे देखिए इसमें प्लस हुआ है,
इसमें भी प्लस हुआ है, इसमें भी प्लस हुआ है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो यही हमारा क्या है, असंगत है, यही हमारा भिन्न है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। तो के जे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था और यहाँ से देखिएगा 4 नंबर का प्रश्न, और ये भी प्रश्न आपका जो है कि वेन आरेख वाला भी एक प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी का, रेलवे ग्रुप डी यानी कि रेलवे का ये फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यानी कि सबसे पहले देखिए हम लोग वेन आरेख बनाते जाएंगे। ठीक है, और जिनका जैसे संबंध होता है, देखिए आप हम अगर हमसे पहले रेलवे एनटीपीसी की मैं लगभग 60 जो है कि प्रैक्टिस सेट करवाया था, अगर आप जो है कि उसको देखे होंगे तो ये तरीका आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप जो है कि चैनल पे नए हैं तो आप जो है कि हमसे सीखिए, लगभग आप जो है कि 1 या 2 प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो आपको आराम से सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हम लोग बर्तन का जो है कि वेन आरेख बना लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स बर्तन का ये वेन आरेख है, यहाँ पे देखिएगा बर्तन का वेन आरेख अगर आप लोग बना लेंगे तो बर्तन का देखिएगा वेन आरेख क्या है, यहाँ पे ये हो गया हमारा क्या, बर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे बी इसको बी से डिनोट कर लेंगे और यहाँ से बर्तन का हमारा काम खत्म। यहाँ से देखिएगा सिल्वर का बनाएंगे और देखेंगे कि सिल्वर का बर्तन से क्या संबंध है। तो कुछ जो है कि बर्तन हमारे क्या होते हैं, कुछ बर्तन हमारे सिल्वर के होते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको भी हम लोग बना लेंगे। तो कुछ बर्तन सिल्वर के होते हैं, क्योंकि सभी बर्तन हमारे सिल्वर के नहीं होते हैं, तो कुछ वाला जो है कि बनाएंगे यहाँ पे। तो कुछ बर्तन हमारे ये क्या हो जाएंगे, सिल्वर के हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आभूषण का वेन आरेख बनाने से पहले देखेंगे कि सिल्वर का और बर्तन से क्या संबंध है। ठीक है, तो आभूषण का बर्तन से तो बिल्कुल कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन आभूषण का सिल्वर से संबंध है। क्या क्या संबंध है, तो देखिएगा यहाँ पे कुछ आभूषण हमारे सिल्वर के भी होते हैं, कुछ आभूषण हमारे सोने के भी होते हैं। तो यहाँ पे जो है कि कुछ वाला भाग बनेगा और कुछ वाला अगर यहाँ पे बनेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बर्तन से कोई भी संबंध है ही नहीं, तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग क्या, देखिए कुछ बना देंगे यहाँ पे, कुछ आभूषण क्या हैं, सिल्वर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आभूषण सिल्वर के हो जाएंगे, यानी कि ये हमारा वेन आरेख बन के तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए किस ऑप्शंस में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है कि क्लास कैसी लग रही है हमें जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से देखिएगा 5 नंबर का प्रश्न, देखिए जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है, उसी प्रकार तीसरी संख्या से चौथी संख्या का संबंध बताइए। यानी कि इसका संबंध जो इससे है, तो 11 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि यहाँ पे 14 कैसे आया है। 14 को हम लोग क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि 14 के ही स्थान पे यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा हम लोग करते क्या हैं, तो इसमें जो है कि हम लोग देखते हैं कि क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, क्या कोई किसी का वर्ग है, क्या कोई किसी का घन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग क्या करते हैं, इनके अंकों को अगर जोड़ लेते हैं, देखिएगा यहाँ पे इनके अगर अंकों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे इनके अंकों का योग क्या है, तो 23 के अंकों का योग 5 हो जाता है, और इसका अगर 2 गुना कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 में जो है कि हम लोग 4 को ऐड कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे 14 मिल जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ से भी यही तरीका अपनाएंगे और इसी तरह अपने आंसर को लाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से 11 में अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो 22 हो जाता है, और 22 में क्या करेंगे हम लोग, +4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसके जो है कि अंकों का योग क्या है, तो इनके अंकों का योग यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और +4 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 हमारा ऑप्शन नंबर बी में भी दिया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग इसके योग को किए थे तो देखिए 5 हुआ था, और इसमें भी हम लोग 2 का गुणा किए थे तो 10 हुआ था। यानी कि जो संख्या पहली वाली दी गई है इसके अंकों को जोड़ के 2 गुना करके 4 को जोड़ना था, तो यहाँ पे 4 जोड़ दिए थे तो हमारा यहाँ पे 14 मिल गया था। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग किए थे तो 8 हमें प्राप्त हो गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक और तरीका है जो इस आंसर जो है कि आपका आ सकता है, तो 23 में हम लोग क्या करेंगे, 23 में हम लोग यहाँ पे 5 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा,
तो 23 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 को 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए जितना भी तरीका है वो हम आपको बताएंगे, ताकि फ्रेंड्स आप जो है कि एग्ज़ाम को फोड़ के आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 11 का जो है कि 11 में 5 को जोड़ देंगे, तो उसी प्रकार जब 11 में 5 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 में जैसे यहाँ पर 2 का भाग दिए हैं 28 का, उसी प्रकार यहाँ भी 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे प्रश्न का सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से देखिएगा 6 नंबर का प्रश्न, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और लुप्त संख्या को बताएं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, लुप्त संख्या कहाँ पर है, तो लुप्त संख्या यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 10 और यहाँ पे 15 हमारा कैसे आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इनको जोड़ के देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो 12 12 5 17 और 17 10 27, और 27 3 कितना हो जाएगा, तो 27 3 30 और 4 34 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्रॉसिंग से देखेंगे, यानी कि इनका इससे देखेंगे और इनका इससे देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो 12 में से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है कि इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 12 में से जब क्या करेंगे हम लोग, 12 में से 5 को जब घटा लेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, 7 बच जाएगा। और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, 10 में से 7 को माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इन 7 को और इन 3 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यानी कि 10 हमारा बीच में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से 11 में से क्या करेंगे, 11 में से 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और उसी प्रकार जो है कि 16 में से हम लोग क्या करेंगे, 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। और इस 7 और इस 8 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पे 15 हमें मिल रहा है, और 15 हमें बीच में दिया भी गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग अब क्या करेंगे, उसी प्रकार हम लोग देखिएगा 9 में से क्या करेंगे, 5 को माइनस करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। और 15 में से जब क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। और इन दोनों को भी अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, 13 मिलेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें करना क्या था, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार और बता देते हैं। देखिएगा, इस 12 को इस 5 में से घटा लेंगे तो 7 बच जाएगा, और इस 10 में से इस 7 को जब माइनस करेंगे तो हमारा 3 बचेगा, और इसी 7 और 3 को जोड़ने पे हमें 10 मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार इस 11 को 4 से माइनस करेंगे तो 7, और 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 8, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 15। ठीक है, उसी प्रकार इस 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा, और इन्हीं दोनों को जोड़ने पे हमें 13 मिला था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक ही पासे की 3 अवस्था दी गई है, अक्षर यू के विपरीत सतह पर क्या होगा। देखिए, अगर पासा के बारे में बिल्कुल भी आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले ये 3 अगर पासे दिए गए हैं तो सबसे पहले हम लोग 2 पासे को लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड पासे को हम लोग सबसे पहले लेंगे, और इनमें जो 2 कॉमन होते हैं, देखिए इन 2 पासों में कॉमन है क्या, तो इन दोनों जो है कि पासे में हमें कॉमन हमें क्यू मिला है। ठीक है, तो देखिएगा क्यू हमें कॉमन मिला है दोनों में, तो ये पहला पासा और ये हमारा दूसरा पासा। ठीक है, तो देखिएगा दोनों में क्यू कॉमन है। अब हम लोग कॉमन की दिशा, जो कॉमन अक्षर है वहाँ से हम लोग घड़ी की दिशा में शुरू करेंगे। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में जब हम लोग शुरू करेंगे तो देखिएगा क्यू के बाद यहाँ पे क्या है, तो यस है। तो क्यू के नीचे पहला पासा में हम लोग लिख रहे हैं, तो क्यू के नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे, यस लिख लेंगे। ठीक है, तो क्यू के नीचे हम लोग यहाँ पे यस को लिख लिए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद घड़ी हमारी ऐसी चलती है,
तो एस के बाद देखिए क्या है, तो पी है, तो एस के नीचे हम लोग पी को लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग उसी प्रकार क्या करेंगे, सेकंड पासे में आएंगे और जो जो हमारे कॉमन है वहीं से घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो ये क्यू हमारा कॉमन है तो घड़ी की दिशा हमारी इधर जाएगी, तो हम लोग यहाँ पे आर को लिख लेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार आर के बाद क्या है, यू है और घड़ी के ही दिशा में हमें चलना है, ये आपको याद रखना है। तो आर के नीचे क्या है, यू है। अब फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि यहाँ पर देखिएगा ये तो दोनों कॉमन है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो दो सामने सामने होती है ये आपस में विपरीत होती हैं। ठीक है, और देखिएगा जो दो कॉमन होती हैं संख्याएं और इन तीनों पासे में जो संख्या अलग होती है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा इनमें आपको टी अलग दिख रही होगी, तो ये क्यू का क्या हो जाता है, कॉमन है। ठीक है, बाकी आपको सभी चीज़ों के कॉमन पता चल गए हैं। और इस प्रश्न में देखिए पूछा क्या गया है, यू का जो है कि विपरीत क्या है, तो यू का विपरीत हमारा यहाँ पे पी है, आसानी से निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में और आराम से जो है कि आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 8 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यदि पी क्यू आर एस 4 क्रमानुसार महीने हैं, तो देखिएगा ये क्या है, आपके जो है कि 4 महीने हैं, पी है, क्यू है, फिर उसके बाद आर है और यस है। ठीक है, महीने हैं जिसमें पी व यस क्या है, 30-30 दिन के हैं, यानी कि पी और यस हमारे कितने दिन के हैं, तो पी और यस हमारे 30-30 दिन के हैं, यानी कि पी भी हमारा 30 दिन का है और यस भी हमारा क्या है, 30 दिन का है। ठीक है, तो 30 के बाद 31 आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 31 के बाद यहाँ पे क्या आता है, 30 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ से हमें करना क्या है, तो 31 के बाद यहाँ पे देखिए 30 31, तो यहाँ पे अगर 30 को लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा 31 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे हमें 2 करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पी क्यू फिर उसके बाद आर और यस, तो पी और यस 30-30 दिन का है, तो ये भी 30 का है, ये भी 30 का है, यानी कि ये दिन दोनों जो दिन हैं ये दोनों जो महीने हैं ये दोनों 31 के हैं। ठीक है, क्योंकि 30 और 31 और 31 और 30। ठीक है, तो यही हमारा जो है कि क्रम है। और देखिएगा यस जो है कि कौन सा महीना है। ठीक है, यानी कि जो 2 लगातार जो महीने होते हैं वो कौन कौन से 31 के होते हैं, तो एक होता है दिसंबर और जनवरी और एक होता है हमारा जुलाई और अगस्त। तो सबसे पहले हम लोग जुलाई और अगस्त को लेकर चलेंगे। तो ये देखिए जुलाई है और ये हमारा क्या है, अगस्त है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, और ये क्या है, तो ये क्या है, जुलाई है, अगस्त है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जून, फिर उसके बाद जुलाई अगस्त, ये हमारा क्या हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा। ठीक है, तो सितंबर हो जाएगा। तो सितंबर हमारा क्या है, अभी तो फिलहाल यस जो है कि यस हमारा कौन सा महीना है, तो ये अभी तो सितंबर फिलहाल हमारा आंसर है। ठीक है, लेकिन यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन 2 क्रमांक महीने जैसे 2 लगातार महीने 31 के क्या होते हैं, दिसंबर और जनवरी भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे दिसंबर को रख के चलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये दिसंबर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नवंबर ये हो जाएगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी और ये हमारा क्या हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा। ठीक है, तो फरवरी हमारा यस फरवरी हो जाएगा, तो फरवरी हमारा किसी भी ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। तो देखिएगा हमें ये क्या करना है, तो ये जून और जो है कि ये जुलाई और अगस्त, यानी कि क्यू को जुलाई और आर को जो है कि अगस्त ही मान के चलना है, जैसे हम लोग पहले चले थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यस जो है कि जो महीना है वो क्या है, सितंबर का महीना है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है और थोड़ा ये कठिन प्रश्न था, लेकिन ये PYQs है, चूँकि ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इन प्रश्नों को आपको जो है कि पता होना बहुत ही जरूरी है। देखिए 9 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए यदि नवंबर की पहली तारीख को क्या है, सोमवार है। देखिए नवंबर सबसे पहले कितने दिन का होता है, तो 30 दिन का होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और दिसंबर 31 का होता है। तो सबसे पहले आपको नवंबर ही याद रखना है, क्योंकि नवंबर महीने की बात हो रही है। तो नवंबर हमारा 30 का होता है, तो उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ से पहली तारीख को क्या है, सोमवार है, यानी कि नवंबर का जो पहला दिन है 1 तारीख को क्या है, तो यहाँ पे 1 तारीख को हमारा यहाँ पे सोमवार है। ठीक है, तो हर 7 दिन बाद जो है कि क्या आएगा, सोमवार आएगा, यानी कि 8 तारीख को सोमवार, और फिर उसके बाद 8 के बाद क्या हो जाएगा, तो
तो 15 तारीख को सोमवार और 22 तारीख को भी सोमवार, ठीक है। तो यानी कि यहाँ भी सोमवार, यहाँ भी सोमवार और यहाँ भी सोमवार। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको हमें क्या निकालना है, 25 नवंबर को निकालना है, ठीक है। तो 22 के बाद देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 23, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 24 और फिर उसके बाद 25। और देखिएगा ध्यान से यहाँ पे 22 तारीख को क्या है, सोमवार है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुवार देखिए किस ऑप्शंस में है, तो गुरुवार हमें ऑप्शंस में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बृहस्पतिवार लिखा गया है और गुरुवार को ही हम लोग क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने तरफ से आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ से देखिएगा 10 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए एक घड़ी में 8 बजे हैं और दोनों सुइयों के बीच की कितनी डिग्री का कोण होगा। तो देखिए दोनों सुइयों को मतलब आपको क्या करना है, घंटे और मिनट का लेना है। तो सबसे पहले आपको जो है कि हम यहाँ पे घड़ी एक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये घड़ी हो गई और यहाँ पे क्या बचता है हमारा, यहाँ पे हमारा 12 बचता है और यहाँ पे हमारा 3 बचता है, यहाँ पे हमारा 6 बचता है और यहाँ पे हमारा 9 बचता है। यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 5, फिर उसके बाद 7, 8, फिर उसके बाद 10 और यहाँ पे 11, ठीक है। और देखिएगा 1 घंटे के बीच में, जैसे 1 हावर्स के बीच में क्या होता है, 30 अंश का कोण बनता है। यानी कि यहाँ पे आप समझिए 1 हावर का मतलब कि 12 और 1 के बीच में 30 अंश और 1 और 2 के बीच में 30 अंश और 2 और 3 के बीच में, यानी कि प्रत्येक घंटे में 30 अंश का कोण यहाँ पे बनता है। तो 8 बज रहा है घड़ी में, तो सबसे पहले इस घड़ी में हम लोग 8 बजा लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 8 हमारा यहाँ पे ये क्या है, ये घंटे वाली है और ये क्या है, हमारी मिनट वाली है। अब हमें घड़ी में क्या है, 8 बज चुका है, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पे 30 अंश, ठीक है, और यहाँ से 9 और 10 अंश के बीच में 30 अंश और 10 और 11 के बीच में 30 अंश और यहाँ पे 11 और 12 के बीच में 30 अंश। यानी कि यहाँ पे 1, 2 और 3 और 4, यानी कि 30 में जो है कि 4 का जब गुणा कर लेंगे तो हमारा जो है कि क्या आ जाएगा, तो 120 अंश हमारा आ जाएगा। यानी कि एक घड़ी में 8 बज रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में 120 अंश का कोण बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न था। और यहाँ से 11 नंबर का प्रश्न देखिए, एक कक्षा में रेणु की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि कक्षा में टोटल 30 विद्यार्थी हैं तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर, नीचे या दाएं और बाएं, अगर आपको कोई एक स्थान दे दिया जाए और कुल संख्या दे दिया जाए तो उसमें आपको या तो ऊपर या दाएं और बाएं निकालना हो तो सबसे पहले कुल में से क्या करिएगा, यहाँ पे कुल दिया है विद्यार्थी 30, ठीक है, और एक यहाँ पे नीचे वाला दिया है तो इसको क्या करिएगा, इसमें से जो है कि घटा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो गया हमारा 15 आ गया और इसमें क्या करिए, एक को जोड़ दीजिए, जो आएगा 16 आएगा। ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो वही ऊपर उसकी रैंक कौन सी होगी, तो ये ऊपर से उसकी रैंक 16वीं होगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। और इसको जो है कि इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि 1 नंबर का ये प्रश्न आपका जो है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक है। आसान प्रश्न है, आपको समझ में आ गया तो आसान है, नहीं तो ये जो है कि बहुत ही पेचीदा सवाल होता है, ठीक है। और इसमें देखिए आपको अगर दाएँ या बाएँ पूछा जाए, ठीक है, और जो है कि टोटल विद्यार्थी दाएं और बाएं दिया हो और टोटल विद्यार्थी पूछा जाए, देखिए इसमें जो है कि आपको अगर मान लीजिए कि ये ऊपर से क्या, नीचे से क्या दिया है, 15वां, ठीक है। तो नीचे से 15वां दिया है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर से हम लोग क्या निकाले हैं, 16, ठीक है। और इनको जो है कि अगर आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा और टोटल संख्या यहाँ पे 30 है। तो यही इसमें ऊपर और नीचे और दाएं और बाएं दिया हो तो दोनों को जोड़ के क्या किया जाता है, उसमें -1 कर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 31 में -1 कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 30 यानी कि कुल संख्या निकल जाएगी। तो ऐसे आपको ये प्रश्न को सॉल्व करना है। और यहाँ से 12 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए सुप्रिया अखिल की बहन है, देखिए ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और ब्लड रिलेशन में आपको बेसिक तरीके से आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि आप हैं और आपके अगर जो है कि पिताजी को लिखना होगा तो आपके जो है कि ऊपर लिखे जाएंगे आपके पिताजी, ठीक है। और जो है कि आपकी मम्मी को अगर लिखना होगा तो यहाँ से ये आपके बगल में आपकी क्या हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगे, ठीक है।
और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे तो आप हैं, ठीक है। और आपके जो है कि भाई बहनों को लिखना होगा तो आपके जो है कि बगल में होंगे, चाहे वो राइट हो सकते हैं चाहे वो लेफ्ट हो सकते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे बहन हो जाएंगे, यहाँ पे भाई हो जाएंगे, ठीक है। और जो है कि आपके यहाँ पे तो आप हैं, ठीक है, बीच में। और अगर आपके जो है कि बच्चों को लिखना होगा तो आपके बच्चे क्या हो जाएंगे, आपके बच्चे आपके नीचे हो जाएंगे, ठीक है। और बच्चे के जो है कि बच्चे के भाई बहन यानी कि आपके और लड़के तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मतलब भाई बहन आपके बगल में हो जाएंगे और पिताजी आपके ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है। तो और पिताजी के पिताजी यानी कि पिताजी के ऊपर लिखे जाएंगे दादाजी। तो ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना होता है और ये तरीका अगर आपको पता है तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, तो देखिएगा सुप्रिया क्या है, अखिल की बहन है, यानी कि ये जो सुप्रिया है क्या है, अखिल की बहन है, यानी कि अखिल क्या है, अखिल क्या है, लड़का है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और सुप्रिया क्या है, फीमेल है यानी कि लड़की है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, यानी कि मेल को हम लोग, यानी कि मेल को क्या करेंगे, मेल को प्लस लिखेंगे और फीमेल को हम लोग प्लस लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए सुप्रिया क्या है, अखिल की बहन है, यानी कि इसको सामने लिख लेंगे। भाई बहन एक ही सीध में लिखे जाते हैं, हमने अभी बताया था। और यहाँ से क्या है, तो अखिल के पिताजी, तो अखिल के पिताजी यानी कि क्या है, तो अखिल के पिताजी अखिल के ऊपर लिखे जाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये अखिल के पिताजी हैं और ये दोनों क्या हैं, भाई बहन है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा गया है, अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ यानी कि पिताजी के ऊपर क्या लिखी जाएंगी, अखिल की माताजी लिखी जाएंगी, ठीक है। अखिल की जो है कि माँ है, अखिल के पिताजी के ऊपर लिखी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया है अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है। यहीं पे आप जो है कि गलती करते हैं और जो है कि आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सुप्रिया की जो है कि ये जो है कि ये माँ की क्या लगेंगी, सुप्रिया, तो यहाँ पे पोती लिख के आप तुरंत जो है कि टिक करके आगे निकल जाते हैं और जो है कि आपका आसानी से 1 नंबर गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप जो है कि देखिएगा माँ का सुप्रिया से क्या संबंधित है, यानी कि सुप्रिया का ये माँ क्या लगेंगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे खुद आप रख के अपने आप को सोचिए कि मान लीजिए कि ए जो है कि आप हैं, ठीक है, और आपके जो है कि ऊपर ये आपके पिताजी हैं और पिताजी की माताजी ये आपकी दादी जी हैं, ठीक है। और ये आप हैं और ये जो है कि आपकी बहन है, तो आपकी बहन की ये क्या लगेंगी, तो दादी लगेंगी। फ्रेंड्स आपके पापा की मम्मी क्या लगेंगी, तो आपके पापा की मम्मी जो है कि आपकी दादी जी लगेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आप डेली प्रैक्टिस से जुड़ते हैं तो आप जो है कि आराम से बेसिक जो है कि रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 13 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आर और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए दिशा से रिलेटेड प्रश्न है और एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सर है वो उत्तर है और आपका जो पैर है वो क्या है, दक्षिण है, ठीक है। और आपका जो है कि राइट हैंड क्या है, राइट हैंड आपका जो है कि पूर्व है और आपका जो है कि लेफ्ट हैंड क्या है, पश्चिम है, ठीक है। तो इसको जो है कि इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हमें करना क्या है, तो देखिएगा आर और जे एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आर जो है कि दक्षिण पश्चिम की ओर खड़ा है, यानी कि जो आर है, ये जो आर है यहाँ पे ये दक्षिण, ये देखिए बीच में क्या है, ये दक्षिण पश्चिम होता है, ठीक है। तो बीच वाला भी आपको पता होना चाहिए, तो बीच वाला क्या है, दक्षिण पश्चिम है, ठीक है। और यहाँ से आर के सापेक्ष जे, यानी कि आर के सापेक्ष जे, तो सापेक्ष का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से क्या है, यहाँ पे जे है, यानी कि जे कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम में है। और यही जो है कि पूछा जा रहा है कि आर के सापेक्ष जे की दिशा की ओर उन्मुख है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। आर के सापेक्ष, तो आर के सापेक्ष यहाँ पे आप देख रहे हैं दक्षिण पश्चिम है और दक्षिण पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये था। और ये देखिए यदि जो है कि कोड बराबर क्या है,
6241 दिया है, मैड बराबर क्या दिया है 5346 दिया है, और कम बराबर जो है कि 3124 दिया है, और टू बराबर 27 दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे कोड भाषा देखिए सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, लेकिन यहाँ पे 6 दिया, यानी कि ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो ऐसे प्रश्नों को जो रेलवे में पूछे जाते हैं, इनको आपको कैसे सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखिए, इनको लिख लीजिए। देखिए कोड बराबर क्या है, तो कोड बराबर यहाँ पे देखिए 6241, इसको लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से मेड बराबर क्या है, तो MEDE मेड बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए मेड बराबर 53 और यहाँ पे 46 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कम बराबर, तो देखिएगा COME कम बराबर कितना दिया है, तो 31, यहाँ पे 24 दिया है, ठीक है। और यहाँ से टू बराबर कितना दिया है, तो टू बराबर यहाँ पे 27 दिया है। अब हम लोग जो कॉमन रहता है इसको हम लोग काट लेते हैं, और सबसे पहले इसमें हम लोग पहले और दूसरे वाले को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए सभी में कॉमन क्या है, तो D कॉमन है, तो D इसमें और इसमें 4 कॉमन है, ठीक है। और इसमें E और इसमें क्या है 6 कॉमन है, तो 6 को भी हम लोग काट लेंगे, ठीक है। यानी कि D के स्थान पे यहाँ पे 6 है, यानी कि D की प्लेस वैल्यू क्या है, D की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 है, ठीक है। और D की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 6 है, तो हमारा यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा। यहाँ पे D के डम का निकालना है ना, तो यहाँ से देखिएगा D और फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद M, फिर उसके बाद E, तो D के स्थान पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 6 को लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो दूसरे और जो है कि तीसरे वाले को लेंगे, ठीक है। यानी कि पहले और जो है कि तीसरे वाले को लेंगे, तो दोनों में देखिए क्या है C कॉमन है, पहले और तीसरे वाले में देखिए C कॉमन है, तो C हमारा यहाँ पे कॉमन है, तो इसमें हमारा क्या है 2 कॉमन है, ठीक है। और इसमें जो है कि हमारा O भी कॉमन है, तो इसमें भी हमारा क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे O का क्या हो जाएगा, तो O का हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है। तो O का हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे O का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे O के स्थान पे देखिए 1 भी हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे O के स्थान पे देखिए 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे O के स्थान पे 1 हो जाएगा, यानी कि 6 1 अभी हमारा फिलहाल में आ चुका है। और अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले को लेंगे, ठीक है। तो M के देखिए M के स्थान पे हमारा क्या दिया गया है, तो M, इसमें M कॉमन है, ठीक है। तो M कॉमन है और इसमें हमारा 3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा M के स्थान पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 613। देखिए 613 हमें ऑप्शन नंबर ए ही में मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कॉमन को काट लेते हैं, जो बचता है वो उसके स्थान पे लिख दिया जाता है। देखिए रेलवे ऐसा ही प्रश्न पूछता है, जब तक आप जो है कि डेली प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो आप जो है कि प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आप जो है कि डेली प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे देखिए 15 नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी यहाँ से इधर लिखा जाए, ठीक है। यानी कि इधर से इधर लिखा जाता है, लेकिन उल्टे में से इधर कह रहा है, ठीक है। तो उल्टे लिखा जाए तो 13वां अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। यानी कि देखिए फ्रेंड्स टोटल आपके जो है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होती है अक्षर, ठीक है। और 13वें स्थान पे या तो लेफ्ट से या तो दाएं से लीजिए या तो बाएं से। और 13वें स्थान पे हमेशा जो है कि कौन आएगा, तो 13 किसकी प्लेस वैल्यू, तो यानी कि यन हमारा दोनों ओर से कितने स्थान पे आएगा, तो 13वें स्थान पे आएगा। आप जो है कि लिख के देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से 25वें अक्षर, यानी कि 25वां अक्षर यहाँ से, तो देखिएगा उल्टे यहाँ पे उल्टा कहा गया है, तो 25 उल्टे से किसका हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 जो है कि उल्टा जाएंगे तो बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा अब इनके बीच की पूछे जा रहा है, ठीक है। तो बी के बाद देखिए नीचे यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, उल्टा जाना है सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई और एफ हो जाएगा, फिर उसके बाद जे हो जाएगा, CDEFG हो जाएगा, फिर उसके बाद एच हो जाएगा, फिर उसके बाद आई, और फिर उसके बाद जे, फिर उसके बाद के, फिर उसके बाद यल, फिर उसके बाद यम, और यन हमारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दोनों अक्षर के बीच में, तो यहाँ पे देखिए MLKJI, ठीक है। तो यहाँ पे H है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 इधर से और ये 3 और 2 5 इधर से, यानी कि दोनों के बीच में H बच रहा है, तो H ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया कि नहीं, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ओर से, तो 13वें अक्षर पे क्या आएगा, 13वें अक्षर पे यन ही आएगा, ठीक है। तो यन हो जाएगा।
और उल्टा जाना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न में कहा गया है कि उल्टे क्रम में जाना है, ठीक है। तो उल्टे क्रम में जब आप इधर से देखिएगा, उल्टे क्रम में जब आप यहाँ से जेड है और यहाँ से ए है, ठीक है, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यानी कि जेड से जब आप लिखते हुए ए तक आएंगे तो देखिएगा यहाँ से क्या है 26 है, ठीक है, और 26 यहाँ से जेड से देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा सी, और बी का हो जाएगा 25 और ए का हो जाएगा 26। तो यही जो है कि कहा गया है। तो यही हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, तो 13वें स्थान पे क्या है, 13वें स्थान पे हमारा यन है और 25वें स्थान पे हमारा क्या है, बी है, ठीक है। तो अब उल्टे अक्षर में जाना है। तो उल्टे अक्षर में जाने का मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सी, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई और एफ, फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद आई, जे, के, यल और यम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कहा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में देखिए 3 और 2 5 इधर से और 3 और 2 5 इधर से, यानी कि बीच में यच हमारा बच रहा है और यही हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा आगे, और 16 नंबर का प्रश्न देखिए, 16 नंबर का प्रश्न तो बहुत ही आसान है और 1 नंबर का ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिएगा प्लस का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 और यहाँ पे प्लस है और प्लस का यहाँ पे अर्थ जो है कि गुणा दिया गया है, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे और फिर उसके बाद लिख लेंगे 22, ठीक है। और यहाँ पे गुणा है और गुणे का अर्थ देखिए यहाँ पे क्या है, भागा दिया हुआ है तो भागा लिख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे 2, फिर उसके बाद यहाँ पे भागा है, ठीक है। और भागा का अर्थ देखिए क्या दिया है, भागा का अर्थ यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है। तो माइनस कर लेंगे, फिर उसके बाद 4 लिख लेंगे और यहाँ पे 4 माइनस 9। तो देखिएगा यहाँ पे क्या किया है, माइनस का जो है कि अर्थ यहाँ पे प्लस है, तो माइनस का अर्थ हम लोग यहाँ पे प्लस 9 कर लेंगे और इस जो है कि समीकरण को सॉल्व करने पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको जो है कि सरल तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले का को काटा जाता है, तो का इसमें है नहीं, का को पहले काटिए तब पीछे 2 भाग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग भाग को देते हैं, तो यहाँ पे 2 में जो है कि 11 को करेंगे, 2 में 22 को करेंगे तो 11 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस यहाँ पे 9, ठीक है। और अब हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए 44 हो जाएगा और 44 माइनस 4 और फिर उसके बाद प्लस हमारा 9, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो पहले जोड़ वाले को कर लेते हैं और लास्ट में घटाते हैं। तो 44 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, तो 44 6 50 और 3 53, ठीक है। तो 53 और माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो है कि 53 में जब हम लोग 4 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 49 बच जाएगा, ठीक है। तो यही 49 हमारा राइट आंसर है और 49 हमारा अगर राइट आंसर है तो किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 17 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण बराबर सूर्य का प्रकाश दिया गया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारी कब होती है, तो सूर्य के प्रकाश में होती है, ये संबंध है। तो यहाँ पे देखिएगा लेखक, तो लेखक हमारा लिखता किससे है, तो कलम से लिखता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अभी तो राइट आंसर है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो देखिए पुस्तक और पत्रिका का कोई संबंध नहीं है, प्रिंटर डेस्क जेट ये भी कोई संबंध नहीं, पंखा का प्रकाश से नहीं संबंध है क्योंकि बल्ब का प्रकाश से संबंध है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है और ये हमारा पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। अब देखिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ पे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और बताइए कौन सा इंजीनियर लेखक और नर्तक दोनों है। तो इस प्रकार के प्रश्न मैंने पहले बताए थे, लेकिन अभी आप जो है कि पहली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसमें भी हम जो आपको बता देते हैं। देखिए ये जो गोला है इसमें जितने भी अक्षर हैं ये क्या है, लेखक हैं, ठीक है। और ये जेड है और ये जो है कि जो त्रिभुज है इसमें जितने भी अक्षर हैं ये क्या है, इंजीनियर हैं, ठीक है। और ये जो है कि जो वर्ग दिया गया है इसमें जितने भी हैं ये क्या है, नर्तक हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, कौन सा इंजीनियर लेखक और नर्तक दोनों है, यानी कि हमें सिर्फ इस इंजीनियर से मतलब है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो यफ है ये क्या है, तो ये न वर्ग में है और न ही गोले में है, यानी कि सिर्फ ये क्या है, त्रिभुज में है। तो एफ क्या है, केवल इंजीनियर है। और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, कौन सा जो वो इंजीनियर है जो लेखक और नर्तक दोनों है, यानी कि यफ से हमें कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बी को देख लेते हैं। तो बी हमारा क्या है, तो बी हमारा केवल नर्तक है, तो इससे भी कोई संबंध नहीं है। और देखिएगा ये ई क्या है, तो ई देखिए ई क्या है, तो ई हमारा जो इंजीनियर तो है ही लेकिन नर्तक भी है लेकिन लेखक नहीं है, तो ई भी हमारा नहीं होगा।
और देखिएगा हम लोग बात करेंगे जी की, तो जी हमारा देखिए इंजीनियर तो है, लेखक भी है, लेकिन नर्तक नहीं है, क्योंकि ये वर्ग के बाहर है जी, तो जी से भी हमारा कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। और बच गया फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे सी, तो सी को ध्यान दीजिए यहाँ पर आप, ये त्रिभुज में है, यानी कि सी इंजीनियर तो है। और ये देखिए गोले में भी है सी, तो यानी कि इंजीनियर तो है लेकिन लेखक भी है। और यहाँ पे देखिए सी हमारा वर्ग में भी है, तो वर्ग में है यानी कि ये नर्तक भी है, तो यानी कि सी इंजीनियर भी है, लेखक भी है और नर्तक भी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही प्रश्न हमारा पूछा गया था और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में सी दिया गया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसी प्रकार इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स यहाँ से एक प्रश्न, ये रेलवे का एग्जाम्स का जो है कि बहुत ही फेवरेट प्रश्न है और 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है। देखिए सभी सदस्य प्रत्याशी हैं, यानी कि ये सभी सदस्य हैं, ठीक है, यस से सदस्य करेंगे और सभी सदस्य क्या है, प्रत्याशी हैं, यानी कि प्रत्याशी के बीच में क्या है, सदस्य हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोई छात्र प्रत्याशी नहीं है, यानी कि ये जो छात्र हैं ये इनका जो है कि न सदस्य संबंध है और न ही यहाँ पे प्रत्याशी से संबंध है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, देखिए कोई सदस्य छात्र नहीं है, यानी कि देखिए सदस्य का छात्र से कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि यह कथन हमारा बिल्कुल सही कहा गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ छात्र सदस्य हैं, ये जो है कि कथन निष्कर्ष 2 कहा गया है, यानी कि कुछ छात्र सदस्य हैं, यानी कि देखिए कोई भी यहाँ पे कोई सदस्य छात्र है ही नहीं, तो कुछ छात्र जो है कि सदस्य कैसे हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो है कि कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि निष्कर्ष जो है कि हमारा 2 बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष जो है कि एक ही हमारा सही है और यहाँ पे देखिए केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को प्रश्नों को सॉल्व करना है। और यहाँ से देखिएगा लास्ट वाला प्रश्न हम आपको बता चुके हैं और लास्ट वाला प्रश्न में देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखिएगा सिंगल वाले को सबसे पहले काउंट कर लेते हैं। और सिंगल वाले में देखिए हमारा क्या है, तो यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 हमारे सिंगल वाले और 1 हमारा ये बड़ा वाला, ठीक है, 1 हमारा ये बड़ा वाला और 1 हमारा ये बड़ा वाला। ठीक है, यानी कि 5 + 2 हमारे, यानी कि इस टोटल आकृति में 7 त्रिभुज हैं और ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने फ्रेंड्स जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के जितने भी रीजनिंग के सिलेबस हैं सभी से मैंने एक एक प्रश्न लिया था और आपको जो है कि ये प्रैक्टिस सेट जो 1 थी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जो है कि किस तरह की प्रैक्टिस सेट चाहिए वो भी आप जो है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और वो कौन सा प्रश्न था आप जो है कि क्वेश्चन नंबर लिख के आप जो है कि कमेंट करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न सर हमें समझ में नहीं आया, तो उस प्रश्न को हम क्या करेंगे अगली प्रैक्टिस में बढ़िया तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।